तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा। इसलिए आज सबसे आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने % लड़की साफ है और कितने % लड़कियां चरित्रहीन हैं, कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है, एक आकलन है, हिसाब लगाइए। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनती। हार में तारे आए पैर जटिए करें सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। बहुत वायरल हुआ था। अब क्या बोला था बिहार वासी को, सो सरकार को नीतीश रहना चाहिए। कल सरकार नीतीश का बन गया बिहार में। अच्छा, तो नीतीश जी के लिए बोला था कि बन जाओ ना तो गौ हत्या बंद करा देना, तब बोलना बाबू से कि नीतीश बाबू गौ हत्या बंद कराओ। आपका बात सुन लिया बिहार वासी, बिहार बीजेपी का हो गया सर। राधे राधे। राधे। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा पढ़े हो? पूरी ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। छोड़ देंगे गुरुजी। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं फिर? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की? लड़की गुटखा खाने लग जाए तो वो सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। कल को आपका बेटा होगा, बेटा भी खाएगा। न लड़की है न पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है। शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खाते हो इसलिए तो भाग गई? वो खुद खाती है। मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो शादी क्यों नहीं करना आपको, क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। श्री राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं।
तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ही ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता, शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। अच्छा ये बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं। मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है? डेरा फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ पर कन्यादान नहीं। तो आपकी बहू है? नहीं। तो कन्यादान जब नहीं करेगी उसकी माँ, तो आपकी बहू कैसे बनेगी? तो कोई वस्तु थोड़ी है मेरी बच्ची जो जिसको मैं दान में दे दूं। तो नहीं आप बताइए, जनक जी ने फिर बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया? मतलब वो आपके जैसे समझदार नहीं थे? कोई वस्तु नहीं है ना बच्ची। आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया कि नहीं? जी किया था। तो आपके पिताजी मूर्ख थे मतलब? हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह 25 साल में पिता बन गए। तो नाम चाहते हैं बच्चे का? जी गुरुजी। आज से अब नाम रख देते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या आप ही का नाम रख दूं क्या? रख दो। जो पति होते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए। और हम भी ठीक हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होके बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिल तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना? जब नाम जप करते हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं या उबासी आने लग जाती, तो इसका क्या कारण है? भगवान के प्रेम में आंसू आना ये तो बहुत अच्छी बात है। उबासी इसलिए आती होगी कि आपकी नींद पूरी ना हुई होगी। नहीं। तो आप सो लिया करिए मतलब इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है। तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। आप में कुछ टैलेंट है, गुण है, पैसा है, तो आपके लिए ढेर आई लव यू है। आई लव यू के चक्कर में ना पड़े, मन लगा के अपना काम करें, इसी से उनका भविष्य सुधरेगा। ऐसे टीका लगाती हूँ तो मेरे से मेरी दोस्त कहती है कि तुम टीका क्यों लगाती हो? तो बोले हम टीका ना लगाएं तो क्या लगाएं? बोले पगड़ी मुसलमानों की टोपी पहन लें। मतलब दिल में भगवान कैसे आएंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। कौन बोला ऐसी? मेरी दोस्त। तो उनसे बोलना दोस्त से कि तुम अपने दिल का एक्सरे करवा के मेरे को दो, मैं देखूं तेरे दिल में कितने भगवान हैं। तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद? नहीं, बेटा ही पसंद की नहीं, तभी तो बेटा बोलता कि तुम ही तो करी। पहले तो 6 महीना साल अच्छी रही, बोलती कि साल भर तो सब कुछ अच्छा रहता, फिर बाद में करा जाता। मतलब पढ़ लिख के आई थी हैं? मैं तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलते फिर तो उठा ले, नहीं बोलती तो मैं तो कीड़ा पड़ेंगे तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल रही थी। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो लेकिन तो चली गई अपनी घर। तुम पराई औरत के चक्कर में पड़ गए होगे? नहीं बाबा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी हुए। 2 साल में 2 बच्चे। तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना। तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है। उसके देवर तो ये भी है एक? नहीं। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या?
आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना, हाँ जी। ऐसे ही है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। आजकल मीडिया सच बोल कहाँ रही है? अभी बोलने नहीं देते गुरुजी, मजबूर कर देते हैं। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मरने की न्यूज चला दी पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने। न्यूज का मतलब, पत्रकारिता का मतलब आजकल केवल झूठ बन गया है दोस्त। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मार डाला उसे न्यूज वाले। देव अगर कोई सच बोलता है तो उसे मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पर, ज्यादा दिन चलने नहीं देते उनको। इसलिए जिंदा को मार दिया मीडिया ने। पत्नी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, इसलिए मार देता हूँ कभी काल गुरुजी। लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ लड़ो। सही बात गुरुजी, सही। नारी के साथ क्यों लड़ते हो, उसको मारते हो? जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। बुढ़ापे में कम सुनो, इसलिए भगवान इन्हें बहरा कर देते हैं। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। मैं पीता हूँ शराब। शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते कमाने, ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। एक मंदिर था हमारे घर के सामने हनुमान जी का। लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो यहाँ पे भजन करके। हाँ, क्या करें, बोले मुर्गा लड़ाएं। बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। इनको ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके बाद। जी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काहे से जलाओगे? ज्वालामुखी से। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो? अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ जलाने का। जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो।
जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया, जातियों के नाम पे जहर घोल दिया और जातवाद फैला दिया, और जातवाद के नाम पे वोट लेकर के और आपस में लड़ाते हैं कहेंगे, पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। तो जिसपे मैं विश्वास करता हूँ, धोखा बहुत खाया हूँ मैं, कर्जे में डूब गया हूँ धोखा खा खा के। दाल रोटी खाया करो, धोखा कितना खाओगे? 1.5-2 करोड़ कर्जा है मेरे ऊपर। क्यों कर्जा ले लिए? ऐसे बिजनेस में लिया था कर्जा, कोरोना की वजह से बहुत लॉस हो गया। कोई ले गए, कोई भाग गए, कोई मर गए। बंदर नाचता नहीं, नचाना पड़ता। गैया दूध देती। से भागवत कथा की जाती है कहीं पर भी, तो 7वें दिन में सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे, तो कथा में कहा जाता है कि सभी भगत जन कुछ चावल लेके आना, तो उस दिन भगवान को भोग लगता है। तो वो फिर वो चावल सब भक्तों को बाद में दिए जाते हैं। यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे चावल दिया जा रहा, जाओ ले लो ऊपर से। मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। कोई भी क्यों, पति ही दिलाएंगे। मम्मी को काहे परेशान कर रही हो? हाँ। कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, पति दिला पाएगा। हेलो गुरुजी, राधे राधे। धरती की उल्टी है। धरती उल्टी क्यों है? हाँ। उल्टी कहाँ है? सीधी है, सीधी है, गोल है पृथ्वी। गुरुजी तो मेरे प्रश्न कि भूत क्यों होते हैं? भूत क्यों होते हैं? भूत इसलिए होते हैं ताकि लोग भूत के डर से भगवान का भजन करें। अच्छा। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ, तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। पंडित जी तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? 1st, 2nd। छोटे छोटे बच्चों को क्यों परेशान करते, शांत नहीं बैठने बिल्कुल। अरे वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी उम्र कोई, माँ बाप ने जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने भेज दिया। आजकल इतने इतने बच्चों को ये पढ़ने की उम्र थोड़ी है, वो बेचारे बच्चे हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी। मारने नहीं मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। नहीं मारो आरो मत। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगी, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊँ बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम गुरुजी ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है।
मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा, पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? इसलिए आज सबसे आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने % लड़की साफ है और कितने % लड़कियां चरित्रहीन है, कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है, एक आकलन है, हिसाब लगाइए। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं, अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ पर कन्यादान नहीं। तो आपकी बहू है? नहीं। तो कन्यादान जब नहीं करेगी उसकी माँ, तो आपकी बहू कैसे बनेगी? तो कोई वस्तु थोड़ी है मेरी बच्ची जो जिसको मैं दान में दे दूं। नहीं, आप बताइए, जनक जी ने फिर बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया? मतलब वो आपके जैसे समझदार नहीं थे? कोई वस्तु नहीं है ना बच्ची। आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया कि नहीं? जी किया था। तो आपके पिताजी मूर्ख थे मतलब? अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में, तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। कि बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के। गुरुजी, मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तब पर भी क्या करता ना, हेल्पर हूँ। आप कुछ खाते नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ, अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ, इसमें ना हेल्प करने पड़ता है, ना खाता हूँ तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खाए नहीं। ये हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए। तो नाम चाहते हैं बच्चे का? जी गुरुजी। आज से अब नाम रख देते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या आप ही का नाम रख दूं? क्या रख दो। वो मेरठ की एक लड़की थी जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, और एक वो थी जिसने कहते हैं शिलोंग ले जाके मार दिया। ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आज कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्या कहते बिना मतलब पति आके पीटता है, खूब मार मार के दिन रात उनकी धुलाई कर रहा है। सही है। लेकिन सबको ये तो दिख रहा है कि वो एक ड्रम में पैक कर दिया। ऐसे एक नहीं कई ड्रम में पैक होने चाहिए, क्योंकि इतने लोग पी रहे हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। पौआ, छुरिया, किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा, 100 हथियार बनाओ। मैं मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई? ताकि सत्य से ही जीवन चलता है, सही है, झूठ से नहीं चलता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। अंधाधुन? हाँ अंधाधुन, वही वही। तो गुरुजी मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या गुरुजी कोई उपाय है गुस्सा कंट्रोल करने का लिए? गुस्सा कंट्रोल करने का ये उपाय है कि कुत्तों के मुंह लगो ही मत। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। कोई भी क्यों, पति ही दिलाएंगे। मम्मी को काहे परेशान कर रही हो? हाँ। कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, पति दिला पाएगा? संगठित होते तो कश्मीर से सनातनी हिंदू खदेड़े ना जाते। संगठित नहीं थे इसलिए खदेड़े गए ना वहां से। अब आप संगठित रहेंगे ना तो विधर्मी आपसे डरेंगे, और वो जान लेंगे कि आप तो बिखरे हैं, तो घुस के आपको मारेंगे। इसलिए जैसे मुसलमान संगठित हैं, एक मुसलमान को आप कुछ कह दीजिए, 50 मुसलमान 5 मिनट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे गांव में दुर्गा माँ आई थी, सारे लोग बोले
कि आप खुश है, तो बोली हाँ खुश है, पर एक चीज की कमी हो गई है, बकरा का बलि चाहिए। तो जिसको आई होगी वो मांसाहारी रही होगी। उसको खुद को खाना होगा तो देवी जी का नाम ले ली। ये नौटंकी है। महाराज जी, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा? आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के बस में है। बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू घाटू श्याम। खाटू श्याम है। क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा पत्नी से। मेरे 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा। हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। आप मेरी बहू को ऐसा वरदान आशीर्वाद दो कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनी रहे। आप सास बहू की सेवा और उनका परिचय देते रहते हो। मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। बहुत अच्छी होशियार सास हो। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूंगी। ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी। जो माँ बाप अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते, उन्हीं के बच्चे सबसे पहले बिगड़ते हैं। और जिन माँ बाप की नजर पूरी है, उन बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं 99% कम है। बट फिर भी कितनी बार की कोई इंसान नजर रखेगा, कितनी बार की आगे आगे पीछे घूमेगा? फिर भी 2-5 साल। जो पति होते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए। और हम भी ठीक हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होके बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे, और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिन तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना। पत्नी की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती है? तो फिर गांव चले जाते हो? नहीं, आपके साथ लेके गए थे। पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो अब आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना को आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। मेरे 2 बच्चे हैं जी। बड़ा बेटा का अभी विवाह उसका मई में फिक्स हो गया था गुरुदेव। लड़की दूसरे लड़के से मतलब विवाह कर ली। अच्छा है कि पहले ही उसकी होने वाली दुल्हन किसी और के साथ चली गई। कोई गलत संगत, गलत आदत, गलत खान पान ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव मेरे बेटे में। इसलिए भगवान ने आपके बेटे की रक्षा की। भागवत कथा की जाती है कहीं पर भी, तो 7वें दिन में सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे, तो कथा में कहा जाता है कि सभी भगत जन कुछ चावल लेके आना। तो उस दिन भगवान को भोग लगता है, तो वो फिर वो चावल सब भक्तों को बाद में दिए जाते हैं। यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे चावल दिया जा रहा। जाओ ले लो ऊपर से। दारू छोड़ना है? हाँ जी। तो छोड़ दो। छुटता नहीं। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। कौन सी वाली लाते हो? रस भरी होती है जी। रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। वो पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे।
तो लेके उसी उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तब ला के दे दोगी? बंदर नाचता नहीं, नचाना पड़ता। गैया दूध देती नहीं, दोहना पड़ता। ऐसे ही है, अपने से कुछ नहीं होता। गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी है। तो वो काली है। मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। अबे साले। जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। क्या चाहती है आपसे? अजय मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है, पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ, मतलब वो भी पीछे आएगी थी, फिर मेरे मतलब ऐसा लगा कि हाँ तो तेरे पीछे है। हेलो हेलो। बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है, फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाले। हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया? जातियों के नाम पे जहर घोल दिया और जातवाद फैला दिया, और जातवाद के नाम पे वोट लेकर के और आपस में लड़ाते हैं। कहेंगे पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। क्या खाती हो आप? हम तो जॉब करते हैं। अरे खाती क्या हो? में तो अच्छी खाना होना है सब कुछ। कितनी, मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। ज्यादा क्या खाती हो, चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। दोनों रोटी चावल में मिला लेती हो रोटी? जब नाम जप करते हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं या उबासी आने लग जाती, तो इसका क्या कारण है? भगवान के प्रेम में आंसू आना, ये तो बहुत अच्छी बात है। उबासी इसलिए आती होगी कि आपकी नींद पूरी ना हुई होगी। नहीं। तो आप सो लिया करिए, मतलब जी बिहारी जी की जय। आपके नमन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। ठीक है। का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? और आप में कुछ काबिलियत है तो आपको आई लव यू कहने वाले लाखों हैं। गुरुदेव, जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ करते हैं तो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, माँ बाप से बेर भी कर लेते हैं, सिर्फ प्रेम के पीछे। नहीं, वो प्रेम नहीं है उनका, वो उन लड़का लड़कियों का शारीरिक अटैचमेंट है जी। मिल रहा, दोनों मिलके अपनी हवस पूरी करते हैं। पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाले? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 1-2 बीघा बाद का। अब मम्मी अकेले आ गए ना लड़का, तो कह रहे हैं किसी के लेके भाग गई है। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए।
तो जिसपे मैं विश्वास करता हूँ, धोखा बहुत खाया हूँ मैं, कर्जे में डूब गया हूँ धोखा खा खा के। दाल रोटी खाया करो, धोखा कितना खाओगे? 1.5-2 करोड़ कर्जा है मेरे ऊपर। क्यों कर्जा ले लिए? ऐसे बिजनेस में लिया था कर्जा, कोरोना की वजह से बहुत लॉस हो गया। कोई ले गए, कोई भाग गए, कोई मर गए। काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है। तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। आप में कुछ टैलेंट है, गुण है, पैसा है, तो आपके लिए ढेर आई लव यू है। आई लव यू के चक्कर में ना पड़े, मन लगा के अपना काम करें, इसी से उनका भविष्य सुधरेगा। चिकन और मटन अलग अलग होता है। मुर्गा को चिकन कहते हैं और बकरा को मटन कहते हैं। और गुरुजी एक बात और भैंसा को क्या बोलते हैं? नहीं, वो नहीं जानती गुरुजी मैं। सुअर वगैरह को? वो नहीं जानती मैं। एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना, फिर आना, ऐसे बोले। आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो गुरुजी मुझे एक सवाल पूछना था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? आपको किस पे आता है? किसी पे भी आ जाता है। हम पे आ रहा है? नहीं। फिर माँ पे आता है? नहीं, कभी कभी। कुस्तों पे? हाँ, ज्यादातर। जब आपको गुस्सा आया करे तो आप अभी एक उंगली उठाओ, यहाँ रखो। क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। तो इंस्टाग्राम तक पहुँचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहाँ दी एंड ना हो जाए। शादी किस उम्र तक कर लेनी चाहिए? आजकल तो 60 साल के बूढ़े कर रहे हैं। मेरा तो गुरुजी 30 साल के बाद मन है नहीं कि 30 तक होती है नहीं होती है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ अगले साल ही सर गुरुजी आप अपने अपने चरणों में सेवा के लिए तो बुला लीजिए। तो प्यार हो गया था? खत्म कर दूंगा सब। काहे? जब घर वाले मतलब फैमिली उसकी इच्छा से नहीं करेंगे। यार प्यार तो हो ही जाएगा, लेकिन अपने को शिवाजी बनाओ। अगर दिल्ली में था तो वहाँ से हमने बेच के आगरा में ले लिया है, तो क्या गुरुदेव हमने कुछ गलत किया है? नहीं। तो क्यों दिल्ली से बेचा है? मतलब वो छोटा घर था और अब मैं तो दिल्ली में ही बड़ा ले लेती हैं आगरा। गुरुजी इतना बजट नहीं था। तो आगरा सस्ता मिलता है? मतलब हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था गुरुदेव। तो ताजमहल वगैरह ही बहुत सस्ता ही होगा। कहीं ताजमहल खरीद लो सीधा।